देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाबा नगरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हुआ है। बाबा नगरी में वे आज पूजा अर्चना भी करेंगे। नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं। देवघर एम्स का भी वे इस दौरान दौरा करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर के दौरे पर हैं और देवघर एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। जेपी नड्डा आज देवघर में बने हुए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा भी लेंगे, एम्स पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है और इसी के साथ जो तमाम बड़े नेता हैं, जैसे हमने सुना था चाईबासा की पूर्व सांसद गीता कोड़ा को भी कहते हुए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिली है और लोग काफी उत्साहित हैं। दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देवघर में आज नवनिर्मित बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए खासा तौर पर वे पहुंचे हैं। इसके अलावा देवघर एम्स का भी निरीक्षण वे करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और क्या कुछ सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं एम्स में, सभी चीजों का आकलन आज किया जाएगा। साथ ही नवनिर्मित बीजेपी के कार्यालय का भी उद्घाटन करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। देवघर एम्स का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर में हैं और देवघर एयरपोर्ट पर हमने तस्वीरें देखी कि कैसे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ भव्य तरीके से स्वागत किया। विशेष तौर पर अगर हम आज की बात कर लेते हैं रुचि, तो आज नवनिर्मित जो कार्यालय है बीजेपी का, वहां पर उसका उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी होगी। रुचि। बिल्कुल, देखिए आज जो जेपी नड्डा के कार्यक्रम है, चूंकि कल देर शाम वो देवघर पहुंचे और देवघर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक की। कोर कमेटी के साथ भी उनकी बैठक थी, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक थी और बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। और देखिए कैसे झारखंड में संगठन और मजबूत हो, खास करके संथाल के क्षेत्र में संगठन को और मजबूती मिले, और भी कई अन्य महत्वपूर्ण विषय जो है वो बैठक में रहे। बैठक के पश्चात देखिए रात्रि का भोजन भी उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही किया। उसके बाद अभी वो सर्किट हाउस में ही है। थोड़ी देर में, यानी कि 9 बजे का वो समय होगा जब बाबा मंदिर परिसर में वो पहुंचेंगे और वहां बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। उसके पश्चात वो जिला कार्यालय, जो भव्य जिला कार्यालय 5 मंजिला इमारत जो बने, उसका उद्घाटन करने वाले हैं और उसके ठीक बगल में कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए 4 से 5 हजार लगभग लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो वहां कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं। तो यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वो भी संथाल के क्षेत्र में उनका आगमन हुआ है, तो ये बेहद खास माना जा रहा है। और ऐसे में देखिए बीजेपी सेवा, संघर्ष और समर्पण की भावना से कार्य को करती है। तो कैसे ये सेवा की भावना जो है, समर्पण की भावना, संघर्ष की भावना कार्यकर्ताओं में बनी रहे, कार्यकर्ता आने वाले दिनों में निरंतर कार्य जो है वो करते रहे, इसके लिए देखिए बूस्टअप करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ है। और जो आज के कार्यक्रम है, चूंकि 4 बजे के बाद जो है वो देवघर एम्स में भी जाएंगे। देखिए चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और ऐसे में स्वास्थ्य के विषयों पर भी जो उनका पूरा फोकस रहता है कि कैसे देश के सभी प्रदेशों में व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त हों और
और यहाँ एम्स जो है काफी लंबे समय से जो एम्स की मांग थी, अब यह देवघर में एम्स भी है, तो यहाँ कार्यक्रम भी उनके तय किए गए हैं। लगभग 1 घंटे का 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर से पुनः सर्किट हाउस पहुंचेंगे और देखिए 7 बजे के बाद उनका डिपार्चर है, तो फिर वो देवघर एयरपोर्ट से सीधे वो उड़ान भरेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये 2 दिवसीय दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कार्यकर्ताओं नेताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। कई पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो अभी देवघर में हैं, चूंकि कल ही देर शाम वो भी पहुंचने लगे थे। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात हो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो, कोर कमेटी से मेंबर और पूर्व में विधायक रहे अनंत ओझा हैं, भानु प्रताप शाही हैं, रणधीर सिंह की बात हो, तो अन्नपूर्णा देवी की बातें हो, कई नेता जो हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं। निशिकांत दुबे की जो कि यहाँ से लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सांसद निशिकांत दुबे की उपस्थिति है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सभी नेता जो हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत, अभिनंदन और साथ में उनका मार्गदर्शन कैसे मिले, चूंकि जब उनका कार्यकर्ता सम्मेलन होगा तो कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो कई सारी चीजें जो हैं वो संबोधित करने वाले हैं। लोगों को जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनको मूल मंत्र भी देने वाले हैं। तो कई मायनों में उनका आगमन खास माना जा रहा है। बिल्कुल, और जब बड़े चेहरों का इस तरह से आगमन होता है तो पार्टी के कार्यकर्ता भी और भी मन लगा करके काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर जो संगठनात्मक ढांचे के लिए जो बैठक की थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट जरूर किया है कि संगठनात्मक ढांचा सिर्फ व्हाट्सएप से नहीं बल्कि जमीनी स्तर से चलाने की जरूरत है और इसके लिए सभी को मिलकर के काम करने की जरूरत है। हालांकि आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा उसका ब्यौरा आपने भली भांति दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।